अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद यान हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तहज्जुद की नमाज़ कैसे अदा करें, तहज्जुद में हम कितनी रकात अदा कर सकते हैं और तहज्जुद की नीयत किस तरह होती है और तहज्जुद का वक्त किस टाइम शुरू होता है। तो सबसे पहले तहज्जुद में आप 2-2 रकात करके या 4-4 रकात करके आप 8 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 6 रकात भी पढ़ सकते हैं और 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रकात ज़्यादातर पढ़ा करते थे, जिसमें से 8 रकात अगर हम पढ़ें तो 8 रकात समझ लीजिए हमारी सुन्नत है कि 8 अगर हम पढ़ रहे हैं तो 8 रकात कम से कम पढ़ें। तो 8 रकात आप पढ़ सकते हैं। हालांकि आप एक साथ 8 रकात की नियत कर सकते हैं या 2-2 रकात की नियत कर सकते हैं। 2 रकात पढ़ लें, सलाम फेर लें, फिर 2 रकात पढ़ लें। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं और 4-4 रकात की भी नियत कर सकते हैं। नियत कुछ इस तरह होगी कि जैसे आपने अगर 2 रकात की नियत बांध रहे हैं आप, तो कुछ इस तरह आप कहेंगे नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद नफिल वास्ते अल्लाह ताला की मुँह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के आप नियत बांध लेंगे। तो तहज्जुद की नमाज में कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है। तहज्जुद की नमाज में भी हमें उसी तरीके से अदा करना होता है जिस तरीके से हम आम नमाज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि आम नमाज़ों में हम 4 रकात, जैसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो 4 रकात नमाज ज़ोहर की सुन्नत पढ़ेंगे, तो उसमें हम जिस तरीके से अलहम्दो की सूरत पढ़ते हैं उसके बाद में एक और सूरत मिलाते हैं, फिर दूसरी रकात में अलहम्दो की सूरत पढ़ते हैं, फिर दूसरी और सूरत मिलाते हैं। इसी तरीके से चारों रकात में अलहम्दो शरीफ के बाद अलग अलग सूरतें मिलाकर पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमें तहज्जुद की नमाज में भी करना है। तहज्जुद की नमाज में आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ़ आपको वही पढ़ना होता है जिस तरीके से आप नफिल नमाजें सुन्नतें पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमारी तहज्जुद की नमाज भी हो जाती है। और अब बात आता है कि तहज्जुद का समय कब चालू होता है। तो तहज्जुद का समय जो होता है, जैसे कि आपके इलाके में इशा की नमाज 8 बजे या 8:30 बजे हो रही है, तो आप इशा की नमाज़ पढ़ के आते हैं। इशा की नमाज के बाद आपका तहज्जुद का समय चालू हो जाता है। लेकिन जो मुकर्रर समय है, जो बिल्कुल सही समय है, वो आपका जो आता है जिस तरीके से, जैसे रमज़ान शरीफ में 2 बजे 3 बजे हम सहरी खाते हैं और सहरी का टाइम जैसे 3 बजे 4 बजे इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो हदीस में आया है कि सहरी के टाइम ख़त्म होने से 1 घंटे पहले जो वक्त है 2 बजे या 3 बजे, वो आपका मुकर्रर वक्त है। हमारे नबी उसी टाइम पर ज़्यादातर पढ़ा करते थे। तो ये जो टाइम है ये बिल्कुल मुकर्रर टाइम है। आप इस टाइम पे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और अब बात आती है कि इशा के बाद सोना ज़रूरी है या नहीं। तो सोना तो एक हिसाब से ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12-12 बजे रात तक जगते रहते हैं, उसके बाद में सोते हैं। तो जब सो गए तो बिल्कुल सो ही गए, उसके बाद में सीधा फजर में उठते हैं। तो हालांकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सोना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। हालांकि अगर आप 8 बजे इशा की नमाज़ पढ़ के आए हैं और आप फ़ौरन तुरंत सो गए और आधे घंटे बाद ही आपकी आँख खुल गई, तब भी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अगर आप जग रहे हैं, 1 बज गया है, 2 बज गया है, तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसमें कोई परेशानी वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपकी नमाज़ हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला से आप जब बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी दुआओं को कबूल भी करेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी हदीस शरीफ में फरमाता है कि तहज्जुद की नमाज़ जो होती है वो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज है, इसलिए कि जब सारी दुनिया सो रही हो तब मेरा बंदा रात में उठ के तहज्जुद की नमाज़ अदा करता है। इससे बड़ी बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है, जो हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगने पर हमें माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें किसी भी जानकारी के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।